नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय सीखेंगे जो कि हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल होते हैं, 2 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा आ चुकी है, अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे उपसर्ग। ऐसे शब्दार्थ जो किसी शब्द के पूर्व पूर्व या फिर पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं या उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल होते हैं बिल्कुल, वह शब्द जो किसी शब्दांश या शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं और उसका कोई ना कोई अर्थ भी निकलता है। तो चलिए दोस्तों सिंपल होते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में उपसर्ग दिए रहेंगे, केवल आपको बनाना रहेगा। तो आपको चलिए सिखा देते हैं किस प्रकार से। देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वी, ये उपसर्ग है और इसमें अगर बाद में ये राट जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा विराट। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है। इसी प्रकार से उप प्लस कार तो ये हो जाएगा उपकार। अब ये उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो देखिए जैसे अभिमान, यहाँ पर अब से ये उपसर्ग है तो आगे लिखा जाएगा इसका अभिमान, अभिवादन। और इसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे अभिशाप। तो अगला है, देखिए अनु लिखा हुआ है, ये उपसर्ग है। अब इससे हमें शब्द बनाने हैं। तो देखिए अनुसार, अनुवाद, अनुवाद और अनुमान, इस तरीके से दोस्तों उपसर्ग बनते हैं। दोस्तों अगला है, जैसे ना लिखा हुआ है, अब ये ना पहले ही आएगा और इसके बाद में हमें शब्द जोड़ने रहेंगे। तो जैसे कि नाराज, इसके बाद में नापाक, नादान, नाबालिग, बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। अब अगला है, जैसे उप लिखा हुआ है तो इसका हमें बनाना है, तो ये हो जाएगा उपकार। उसके बाद में जैसे उपस्थिति, उपस्थिति, उपनिवेश, उपकार, ये सभी इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आ शब्द से उपसर्ग बनाने हैं। तो जैसे आवाज़, आवाज़, उसके बाद में आग और आज़ाद, इसी तरीके से और भी बना सकते हैं। अब अगला है बा। बा से हमें उपसर्ग बनाने हैं। तो बा से हो जाएगा जैसे कि बकरी, बदला, बादल, बलदेव, और सारे बना सकते हैं इसी प्रकार से। अब अगला है वी। तो यहाँ पर जैसे कि विराट, विवाद, उसके बाद में विनाश। तो इस प्रकार से उपसर्ग बनाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल होते हैं। तो चलिए अब हम प्रत्यय सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रत्यय सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्यय की परिभाषा होती है वह शब्दार्थ जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। उपसर्ग जो होते हैं वह किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मीठा प्लस आस, इसका मतलब मिठास। आई और इसमें जुड़ गया है का, तो ये हो जाएगा कमाई। तो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ ये क्या है, ये प्रत्यय है क्योंकि ये लास्ट में जुड़ चुका है। तो अब चलिए दोस्तों इसके उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है प्रत्यय दिए गए हैं और इनके हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आई लिखा हुआ है तो ये लास्ट में जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा, फिर लिख सकते हैं कि कमाई, रजाई, सुनाई, इस तरीके से शब्द बन जाएंगे। अब देखिए अगला है आवा, तो इसको लिख सकते हैं दिखावा, बुलावा, पहनावा, और भी इसी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है आस, तो ये हो जाएगा प्यास, और इसके साथ में निकास। अब ये आस जो होता है ना लास्ट में जुड़ा हुआ है, इसी में निकास और छपास। अगला है कर, तो कर के लिए लिखा जाएगा लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, सुन कर। अगला है ता। अब देखिए लास्ट में ता आना चाहिए, तो ये हो जाएगा पीटता, लिखता, सुनता और छुपता उठता,
अब देखिए अगला प्रत्यय है ती। अब ती से लिखा जाएगा तो ये लास्ट में आएगा तो लिखा जाता है, फिर इसको लिख सकते हैं घटती, बढ़ती, छपती, इस तरीके से सुनती। अगला है ना। अब ये लास्ट में आएगा तो हो जाएगा चलन, इसके बाद में बेलन और लेन, देन, इसी तरीके से। अगला है देखिए प्रत्यय है ना। अब ये लास्ट में आना चाहिए तो लिख सकते हैं लिखना, बैठना, ठीक है, बुनना और पढ़ना, टहलना, इसी प्रकार से। अगला प्रत्यय है वाई, तो इसको लिखा जा सकता है सुन वाई, फिर बुल वाई, इसके बाद में कटवाई। अब देखिए दोस्तों अगला है ई। अब लास्ट में आएगा तो इसको लिखा जा सकता है जैसे रजाई, खटाई। अब दोस्तों लास्ट है वट, तो ये लास्ट में आना चाहिए तो जैसे कि बनावट, लिखावट, सजावट। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये पूछे हुए हैं प्रत्यय जो भी लिखे हुए हैं तो बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। क्या करना होता है कि अगर उपसर्ग आता है तो इसको हमें पहले लिखना होता है और प्रत्यय को बाद में लिखना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे और 2 नंबर के ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बाकी और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।